अजब गजब घर जमाई। नानी जी की जय हो। नानी जी, वो आपकी गाड़ी का शीशा कैसे टूट गया? शीशा? मथुरा में हमारा टैक्स अदा किए बिना कोई चैन से नहीं रह सकता। तो जगदम्बे जी, आपने अब तक तो चैन से बहुत पैसा बनाया, पर अब टैक्स देने का टाइम आ गया है। परसों शाम तक 10 लाख रुपए का इंतजाम करके रखिएगा। और याद रहे, अगर कोई होशियारी की पुलिस को बताया तो आज शीशा तोड़ा है, कल पछताने के लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी आपकी। क्योंकि आज से आपको ना पुलिस बचा सकती है और ना सफेद घोड़ा। आपका शुभचिंतक काला भेड़िया। हमको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस कंप्लेन कर दी है हमने। नानी जी, मैं हूं ना, चिंटू चौटाला नाम है मेरा। ऐसी जगह चोट करूंगा, सारे रूट अपने आप निकल जाएंगे। ओहो, पैसा क्या होता है? हैं? पैसा होता है भाई साहब हाथ का मैल। छाती पर रख के ले जाओगे क्या पैसा? बीमार पड़ जाओगे, समझे? अरे भाई, बोल तो रहा हूं कि पैसे दे दूंगा, थोड़े से दिन की बात है। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना था साड़ू भाई के लिए। साड़ू भाई किसी से फोन पे कह रहे थे कि पैसे मिल जाएंगे, चेक डाला है, क्लियर तो होने दो। चिंटू ऐसा कह रहा था? उसने पैसे लिए? आज से तू सफेद घोड़ा और मैं काला भेड़िया। काला भेड़िया। नानी जी, ये जो काला भेड़िया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोबारा से पत्थर मारेगा। इसलिए जब तक पूरी तरीके से खतरा टल ना जाए ना नानी जी, तब तक आप अपनी गाड़ी में मत जाओ। आप प्लीज नानी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, आप घर में ही रहो बस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है चिंटू, कि हम डर के मारे घर में दुबक के बैठ जाए? हाँ, ऐसे डरपोक होते तो मथुरा में इतने सालों तक हमारा धंधा नहीं चलता। फोटो भेज दी, अब ध्यान से देख लेना, या इसके अलावा कोई और सबूत भी चाहिए? हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक है। हाँ दुबे जी, गाड़ी निकालिए, हमारे। हाँ ठीक है। बताओ क्या क्या करना पड़ता है? वो देखिए। क्या देखूंगा, तो दरवाजा है। अरे नाना जी, अभी अभी नानी जी गई हैं और उसके पीछे साड़ू भाई काले रंग की ड्रेस पहन कर गए दूसरी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए। कोई बात नहीं नाना जी, साड़ू भाई नानी जी के पीछे गए ना, तो मैं साड़ू भाई का पीछा करूंगा। नानी जी, आप पर किसी ने कोई पत्थर अत्थर तो नहीं फेंका? नहीं, पर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो महान? नानी जी, आपका पीछा करने वाला कोई और नहीं, साड़ू भाई हैं। और वही हैं काला भेड़िया। क्या कह रहे हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचा भी है तुमने? तुम्हारे पास चिंटू के खिलाफ कोई सबूत है? हाँ नानी जी, सबूत है। क्या सबूत है? नानी जी, आज सुबह मैंने साड़ू भाई को फोन पर किसी से पैसा देने का वादा करते हुए सुना था, और साथ ही आप जब गई थी तो उसके बाद साड़ू भाई काले रंग की ड्रेस पहनकर हेलमेट और जैकेट के साथ आपके पीछे बाहर निकले थे। आप चाहें तो पूछ लीजिए साड़ू भाई से। चिंटू! नानी जी की जय हो। साड़ू भाई, अब आप अपने वो जैकेट और वो हेलमेट, वो सब आप यहाँ बता दीजिए सबको, मुझे सब पता है। नानी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बेमतलब के सवाल क्यों किए जा रहे हैं मुझसे? महान जवाब देगा, क्यों हो रहे बताओ। अब इसका जवाब मैं देता हूं। पहला तो ये कि आप हीरो बनकर काला भेड़िया पकड़ना चाहते थे, और दूसरा ये कि आप फोन पर किसी से पैसे देने की बात कर रहे थे कि चेक क्लियर हो जाएगा तो मैं दे दूंगा पेमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सटॉर्शन वाले लेटर की आपने फोटोग्राफ खींचकर किसको भेजी? और नानी जी, आपके जाने के बाद साड़ू भाई हेलमेट, जैकेट और ग्लव्स पहनकर आपके पीछे गए। ये मैंने और नाना जी दोनों ने देखा था। ओहो, बंद करो तुम दोनों। हम वैसे इतने टेंशन में और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अभी तक तो उस काले भेड़िए ने कुछ नहीं किया, लेकिन
कल बताओ ये कांच। ओ बेटे की जान, चेतावनी, कल शाम तक का समय है आपके पास। अजब गजब घर जा